बात बड़ी खबर की करते हैं। झारखंड में नक्सलियों की खैर नहीं। जी हां, झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है। 1 करोड़ के इनामी अनलदा महाराज प्रामाणिक अमित मुंडा की खोज में पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में खूंटी, रांची और सरायकेला पुलिस के साथ कोबरा बटालियन, एसएसबी और जिला पुलिस के जवान भी शामिल हैं। जंगलों में भारी संख्या में कोबरा, एसएसबी और जिला पुलिस के जवानों को लगाया गया है। वहीं तमाड़ के डुंगीरडीह कैंप में मेडिकल टीम की तैनाती भी कर दी गई है। डुंगीरडीह कैंप में करीब 25 से 30 वाहनों की तैनाती भी की गई है। झारखंड के 24 में से 23 जिले नक्सल प्रभावित हैं। मात्र 1 जिला देवघर है जो नक्सल प्रभावित जिलों की लिस्ट से बाहर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के लिए नक्सलवाद और नक्सली कितनी बड़ी चुनौती है। अक्सर झारखंड में नक्सली हमले की खबरें आती रहती हैं। यहां पर सरकार ने नक्सलियों को गिरफ्तार करवाने वालों को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है। आलम यह है कि पुलिस की कई टीमें नक्सलियों से निपटने में जुटी रहती हैं। फिर भी नक्सली राजधानी रांची में पोस्टर चिपकाने का दुस्साहस कर देते हैं। ऐसे में प्रशासन के इस जॉइंट ऑपरेशन को काफी अहम माना जा रहा है। बात देवघर की। देवघर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कर्रों, सारठ, चित्रा और जसीडीह थाना इलाके में छापेमारी कर 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी ग्राहकों से एटीएम कार्ड या केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ओटीपी प्राप्त कर इनके खाते से रकम ट्रांसफर कर लेते थे। पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास से 22 मोबाइल फोन, 36 सिम कार्ड, 9 एटीएम कार्ड, 7 पासबुक, 1 लैपटॉप और 2 कार समेत 1 बाइक भी जब्त की है। कुल 14 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 22 मोबाइल, 36 सिम, 9 एटीएम, 7 पासबुक, 1 लैपटॉप, 1 बाइक, बलेनो और आल्टो 2 4 व्हीलर बरामद किया गया है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए थाने हैं, पुलिस है, मगर सबसे जरूरी है ये जानना कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। साइबर फ्रॉड से कैसे बचें? जानिए, फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। फ्रॉड से बचने के लिए आपको जागरूक होना होगा। किसी को भी अपना पर्सनल डिटेल कभी भी शेयर ना करें। बैंक स्टाफ बनकर फोन करें तब भी आप उस शख्स पर भरोसा नहीं करें। किसी भी बैंक का स्टाफ आपसे डिटेल कभी नहीं मांगता है। अकाउंट नंबर और एटीएम कार्ड नंबर कभी भी इस तरह के फोन कॉल्स पर नहीं बताएं। किसी को भी अपना एटीएम पिन कभी नहीं बताएं। अगर इस तरह के कॉल आते हैं, बैंक स्टाफ बनकर कोई लालच दे तो उससे बचें, लालच में ना फंसे। किसी कॉल पर संदेह होने पर ब्रांच में संपर्क करें और इसकी जानकारी लें। अकाउंट या एटीएम बंद करने की धमकी से डरे नहीं, क्योंकि ये पैंतरा होता है। किसी तरह का शक होने पर पुलिस से संपर्क करें, तुरंत पुलिस को जानकारी दें ताकि पुलिस के लिए भी सहूलियत होगी इस तरह के लोगों का पर्दाफाश करने में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। झारखंड हाई कोर्ट में गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। नेम प्लेट हटाने को लेकर राज्य सरकार 6 सप्ताह में नियमावली बनाएगी। इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। ठीक है, नेम प्लेट आपको मिल जाएंगे। खास बात यह है कि ज्यादातर नेम प्लेट चमकदार रंग का होता है ताकि दूर से दिख जाए कि किसी खास आदमी की गाड़ी आ रही है। मगर अब ऐसा झारखंड में नहीं होगा। विभाग को 6 हफ्ता का समय दिया। 6 हफ्ता का अंदर में कौन सा गाड़ी में बोर्ड लगेगी, किसका बोर्ड लगा सकते हैं, किसका नाम लिखा सकते हैं, इसी संबंध में सरकार के विधिवत एक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए निर्देश प्राप्त हुई थी। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान परिवहन सचिव ने अदालत को बताया कि नेम प्लेट हटाने को लेकर राज्य सरकार 6 सप्ताह में नियमावली बनाएगी। नियम नहीं होने की वजह से सबसे ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल होता है। इस प्रकार के बोर्डों का दुरुपयोग होता था और संबंधित विभाग जो समय हाईकोर्ट ने निर्धारण किया है उस समय तक निश्चित रूप से इसका क्रियान्वयन करे। नेम प्लेट को लेकर हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया था कि
इस संबंध में कोई रूल नहीं होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कोर्ट ने परिवहन सचिव से पूछा कि जब इस संबंध में कोई रूल नहीं है तो नेम प्लेट लगाने को लेकर नियम क्या है। फिर परिवहन सचिव ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही एक नियमावली बनाएगी, जिसके लिए 6 सप्ताह का समय लगेगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड बीजेपी के प्रभारी दिलीप सैकिया अपने 3 दिवसीय सांगठनिक प्रवास कार्यक्रम के तहत झारखंड दौरे पर हैं। दिलीप सैकिया अपने दौरे के पहले दिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी, पार्टी के विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ साथ प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए। मीटिंग में संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय बनाने को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी दी जाएगी। बीजेपी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के बीच डीबीटी के माध्यम से खाते में दिया जाएगा। झारखंड को अगले 3 साल में संगठन के मोर्चे पर रोल मॉडल बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोलेगी। तो बीजेपी ने किसानों को बरगलाने का आरोप भी विपक्ष पर लगाया है। हम किसानों के कभी भी उनके स्वार्थ के खिलाफ नहीं थे और आगे आने वाला समय में भी हम किसानों के हित के विपरीत स्थिति में हम नहीं जाएंगे। किसानों का आय दोगुना करने का जो विषय है और किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी जो विषय है, सभी विषय हम लोग डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हम लोगों ने किसानों के खातों में पहुंचाने का एक बड़ा काम हम लोगों ने किया है। हम सब लोग 3 दिन तक इनके मार्गदर्शन में पार्टी को एक नई ऊर्जा का संचार होगा, पार्टी का तेवर और तेज होगा, अच्छा होगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत विपक्ष के रूप में, जो जन विरोधी सरकार यहाँ पर है, किसान विरोधी सरकार है राज्य में, उस सरकार के खिलाफ संघर्ष की योजना हम और तेज बनाएंगे, धारदार बनाएंगे, जीवंत बनाएंगे और इस सरकार को और कांग्रेसियों के चेहरे पे जो नकाब है उसको हटा करके जनता के सामने लाने